वक्त। सयानी बुआ के घर में वक्त घड़ी की सुइयों से नहीं, उनके उसूलों से चलता था। एक ऐसा घर जहाँ धूल का कण भी अपनी जगह बदलने की हिम्मत नहीं करता था, और अगर कुछ बदलता तो वो थी सयानी बुआ की आवाज़ की गूंज। लेकिन उसी सन्नाटे भरे अनुशासन के बीच फंसी थी एक मासूम जान, अनु, जिसके लिए ये घर एक घर नहीं बल्कि एक पिंजरा था। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी मनु भंडारी की उन बेहतरीन रचनाओं में से है जो हमें अनुशासन और इंसानियत के बीच की उस बारीक लकीर को दिखाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सयानी बुआ। अनुशासन। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन नियम से चले, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जब अनुशासन एक जुनून बन जाता है तो वो घर को घर नहीं बल्कि एक जेल बना देता है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिनका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते थे। उन्हें सब कहते थे सयानी बुआ। सयानी बुआ नाम जितना सयाना, स्वभाव उतना ही सख्त। उनके घर में सूरज की पहली किरण भी शायद डरते डरते आती थी कि कहीं बुआ समय की पाबंदी पर उसे भी लेक्चर न दे दे। पूरे खानदान में उनकी समझदारी के चर्चे थे, पर उनके अपने घर में वहाँ तो जैसे हवा भी उनकी इजाज़त के बिना नहीं चलती थी। सफाई, सलीका और समय, ये 3 शब्द इस घर की पहचान थे। पर क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से प्याले का टूटना इस घर की नींव हिला सकता था। आगे देखिए उस एक हादसे से ने कैसे सब कुछ बदल दिया। अरे ओ बसंती, ये पीतल की थाली में मुझे अपनी सूरत साफ क्यों नहीं दिख रही? कितनी बार कहा है, हाथ ढीले मत छोड़ो। और सुनो, चाय का वक्त 6 बजने में 2 मिनट कम होने पर होना चाहिए। 1 मिनट की देरी भी मुझे बर्दाश्त नहीं। बुआ के पति, जिन्हें सब भाई साहब कहते थे, बेचारे एक चलती फिरती मशीन बन गए थे। ऑफिस में जाने का वक्त, खाना खाने का वक्त, यहाँ तक कि अखबार पढ़ने का भी वक्त बुआ ही तय करती थी। पर इस घर में सबसे ज़्यादा बोझ था एक छोटी सी जान पर, अनु। अनु बुआ की 7 साल की बेटी। एक ऐसी उम्र जब बच्चों के कपड़ों पर मिट्टी और चेहरे पर बेपरवाह हंसी होनी चाहिए, पर अनु, वो तो जैसे एक डरी हुई चिड़िया की थी। उसे सिखाया गया था, जोर से मत हंसो, गंदे कपड़े मत करो, और हाँ, खिलौनों को हाथ मत लगाओ वरना वो टूट जाएंगे। अनु की आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर लबों पर सयानी बुआ के खौफ का पहरा था। क्या एक मासूम का बचपन इस अनुशासन की भेंट चढ़ जाएगा? जवाब आपको हैरान कर देगा। अनु, ये क्या है? बालों की लट चेहरे पर क्यों आ रही है? कितनी बार कहा है, सलीके से रहो। जाओ, जाकर मेज साफ करो, धूल जमी है वहाँ। लेखिका जब उनके घर में रहने गई तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि अनु अपनी ही माँ के पास जाने से कतराती है। एक बार अनु की ने चुपके से लेखिका का हाथ पकड़ा और फुसफुसा कर पूछा, क्या आपके घर में भी हर चीज को नाप तोल कर रखा जाता है? कहते हैं कि बहुत ज्यादा कसने पर धागा टूट जाता है। सयानी बुआ ने भी उसूलों की रस्सी को इतना खींच दिया था कि अब उसके टूटने की आवाज पूरे नैनीताल में गूंजने वाली थी। कहते हैं न कि मन की घुटन शरीर की बीमार को बीमार कर देता है। अनु धीरे धीरे पीली पड़ने लगी। वो जब भी कभी कभी मुस्कुराती थी, अब वो भी बंद हो गया। बुआ ने यहाँ भी अपना अनुशासन नहीं छोड़ा। दवा का वक्त, परहेज का खाना, सब कुछ नियम से। पर अनु की आंखें, वो तो बस दूर क्षितिज को ताकती रहती थी, जैसे किसी
आज़ादी का इंतज़ार कर रही हो। देखिए सयानी जी, दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, पर इस बच्ची का जी डूब रहा है। इसे इस घर के सन्नाटे से दूर ले जाइए। इसे पहाड़ों की खुली हवा चाहिए, जहाँ कोई नियम ना हो, सिर्फ बचपन हो, वरना मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। बुआ स्तब्ध रह गई। क्या वो अपने बनाए हुए लोहे के नियमों को तोड़ पाएंगी? क्या अनु उस घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर फिर से हंसना सीख पाएगी? या बुआ ये अनु की बीमारी ने बुआ के पत्थर दिल को पहली बार झकझोरा था? पर क्या ये बदलाव काफ़ी था, या फिर अभी एक और बड़ा धमाका होना बाकी था? देखिए सयानी बुआ की कहानी का अगला भाग।